हैदर से कहिए अपने साले साहब को फोन कीजिए और वो बता देगा कि कायनात कहाँ है और क्या कर रही है। बस जल्द से जल्द कायनात मेरी बताई हुई जगह पे पहुंच जाए, फिर मेरा और अम्मी का प्लान कामयाब है और उसके बाद अख्तर खानदान की बर्बादी का खेल शुरू। हैदर भाईजान का फोन सबूत है कि अख्तर खानदान को कायनात के घर से भागने की खबर लग गई है। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी की बहन बेटी रोती है तो दिल पे कैसे कैसे तीर चलते हैं। रोहान, अपना फोन दो। रोहान, दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। बड़े बड़े बेशरम देखे रोहान, पर तुझ जैसा जानवर नहीं देखा। मेरी बहन के साथ भेड़ियों जैसा सलूक किया ना तूने। आज तुझे भी तकदीर ने मेरी मिन्नतें करने पे मजबूर कर दिया है। मुझसे बात करने पे वक्त मत जाया कर। अपने खानदान की इज्जत के जनाजे पे आंसू बहा। या मेरी मौला, या हफीज फोन भी नहीं उठा रहा है। इसे समझाऊं कैसे? क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरह हफीज ने कायनात को घर से भगाकर कायनात से शादी कर ली तो कायनात की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अख्तर खानदान की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? मैंने, मेरे परिवार ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको हमारी इतनी फिक्र है। ये तो करता है कि इन हाथों को काट के फेंक दो, जिन हाथों से आपको मारने के बारे में सोचा मैंने। अपनी आंखों को नोच के बाहर फेंक दो। उनसे मैंने आपको गुस्से से देखा। हम लोग आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है भाभी। ऐसा नहीं कहते रोहान, और वो घर सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है, बल्कि हमारा है। और भले ही घर वालों ने मेरे साथ वफा ना की हो, मगर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूल सकती। इंसान छत से गिर जाए वो बेहतर है, मगर उससे कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। अगर मैंने भी वही किया जो घर वालों ने मेरे साथ किया तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी ना। हमने आप लोगों को बहुत सताया है, आपके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाभी, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज मुझे मार दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना भाभी, उसके बाद मेरी जीने की तमन्ना खत्म हो गई है भाभी। नहीं जीना चाहता मैं। रोहान, ऐसा नहीं बोलते। जिंदगी खुदा की दी हुई अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि मेरा रोहान एक दिन सही रास्ते पे जरूर आएगा, और तुम आ गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और तुम गलत नहीं थे रोहान, बस हालात गलत थे और मेरी किस्मत में ही खोट है। तुम तो सही राह पर चल पड़े, मगर मेरा भाई हफीज अब गलत राह पर चल पड़ा है। उसे कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें हैदर भाई की मदद लेनी चाहिए। वो ढूंढ निकालेंगे कि हफीज और कायनात कहाँ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें हैदर की मदद लेनी होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? फोन उठा। 15 बार मैंने हफीज का फोन ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। कैसे उठाएगा हैदर? दुआबाजी ने मना किया होगा कि जब तक निकाह ना हो जाए तब तक फोन ना उठाए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि दुआ ने कायनात को भागने में मजबूर किया था। अगर ऐसा है तो दुआ को तो पता होगा कि कायनात और हफीज का है।
मैं दुआ से ही बात करता हूँ। दुआ हैदर को बता देगी कि सबके पीछे उसका हाथ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हैदर को रोकना होगा, नहीं तो खेल उल्टा पड़ जाएगा। नहीं हैदर। क्या कर रही हो तुम? नहीं हैदर, आप दुआ को फोन नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी! मेरा फोन वापस करो। कसम, तुम भी कह रही हो ना कि दुआ को पता होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कायनात और हफीज का है। मेरा फोन वापस करो। नहीं हैदर, मैं उस शातिर लड़की से आपको बिल्कुल बात नहीं करने दूंगी। जो कायनात को इस घर से भगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। कल को आप पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया तो मैं क्या करूंगी हैदर? ये क्या बकरी हो तुम? फोन दो। नहीं हैदर, मैं नहीं दूंगी। बस आज तुम हैदू को नहीं रोकोगी। अम्मी लेकिन दुआ। चुप रहो। आज सवाल तुम्हारी गृहस्थी का नहीं, मेरी बेटी कायनात की जिंदगी का है। लो हैदू, फोन करो उस दुआ को, पूछो उस कमबख्त से कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को। तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया हीना बेगम। अगर हैदर ने दुआ से बात कर ली तो हैदर को पता चल जाएगा कि सबके पीछे दुआ नहीं है। फोन दीजिए मेरा। मैंने कहा मेरा फोन दीजिए। अम्मी फोन दो। लगता है हैदर को अपनी बहन के भागने की खबर मिल गई है, तभी बेचैन होकर फोन कर रहा है। मैं अपनी बेटी की हालत पर बहुत रो चुकी हूँ। अब आप लोगों की बारी है। रोइए, खूब रोइए, मातम कीजिए, ताकि मुझे भी सुकून मिल सके कि मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। तुम भी धोखेबाज निकले हैदर मियां। बड़ा नाज था मुझे तुम पर। आंख बंद करके मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरे भरोसे का खून किया, बल्कि इसका जश्न भी मनाया। अब जब तुम्हारी बहन खतरे में है तो फोन की घंटियां बजाने लगे, और जब मेरी बेटी तड़प रही थी तब तुमने उसकी खबर तक नहीं ली। हजार लानत है मुझ पर जो मैंने अपनी फूल सी बच्ची को तुम जैसे जालिम को सौंप दिया। मेरी बेटी पर तलाक का कीचड़ उछालने वाले हैदर अख्तर, तुम मेरी बेटी के लायक थे ही नहीं। तू ये क्या हाल बना रखा है तूने? अम्मी सब बर्बाद हो गया, अम्मी सब खत्म हो गया। जब जब मेरी बेटी रोई है ना, मेरे दिल में छुरियां चलती थी। अब तुम्हारी बहन रोएगी और तुम तड़पोगे। मुझे अपनी गैरत, अपनी गुरूर की कसम, मेरी बेटी को सताने वालों को घुटने पे न ले आई तो मेरा नाम भी हमीदा बेगम नहीं। है तो क्या हुआ? बोलो वरना मैं मर जाऊंगी। दुआ फोन नहीं उठा रही है। ताज्जुब है, जब दुआ ने कायनात को भगाया ही नहीं तो फिर दुआ फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा है, दुआ फोन नहीं उठा रही तो क्या हुआ, मैं मौके का फायदा तो उठा सकती हूँ।
किस मुंह से फोन उठाएगी हैदर? जब आप उससे पूछेंगे कि कायनात को उसने क्यों गुमराह किया तो क्या जवाब देगी वो? इतनी सीधी तो वो है नहीं कि आपको कायनात तक पहुंचा दे। बटुआ ढूंढने में चोर खुद मदद नहीं करता है हैदर। और आप क्या कह रहे थे कि दुआ कायनात से माँ की तरह मोहब्बत करती है? अरे दुआ ना किसी की माँ बन सकती है, ना किसी की बहन बन सकती है, और ना ही किसी की बहू बन सकती है। अरे माँ तो ये होती है जो अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रही है। और बहन होती है ये, जिसे जब से पता चला है कि कायनात भाग गई है, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। और बहू ये होती है हैदर, जो अपनी ननद के लिए खुदा से रहम की भीख मांग रही है कि उसकी कायनात वापस आ जाए। जिस खानदान पे पूरे शहर को नाज था, आज उसी की इज्जत पर खतरा मंडरा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से। अरे मेरी बद्दुआ लगे, वो दुआ कभी खुश नहीं रहेगी। गजल बिल्कुल सही बोल रही है हैदर। दुआ इस घर से तो जा चुकी है, मगर उसका साया अभी भी इस घर पे मंडरा रहा है। अभी भी वो इस घर को बर्बाद करने की साजिशें कर रही है। बताओ। ए, शैतान की बेटी, जरा अपने मुंह पे लगाम दो तुम दोनों, नहीं तो जुबान पे कीले ठोक दूंगी, कह देती हूँ। तुम दोनों तो बस मौका देखते रहते हो दुआ के खिलाफ जहर उगलने के लिए। क्या गलत कहा है मैंने अम्मी? चुप, कान खोलकर सुन लो तुम सब। दुआ के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। दुआ इस घर की इज्जत उछालने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। और तुम सब ने ऐसा कौन सा इतना अच्छा सुलूक किया है दुआ के साथ जो वो तुम्हारा फोन उठाएगी? दुआ मेरा फोन उठाएगी। दूर बेटा, जा मेरा फोन लेकर आ। जल्दी दे अम्मी को। दे। अम्मी फोन कर रही है। क्या बोला? इनका फोन काटने की हिम्मत कहां से लाऊं? मुझे माफ कर देना अम्मी, आप मेरा दर्द समझेंगी क्योंकि आप भी एक माँ हैं। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ दादी अम्मी, आपकी चहीती दुआ ने आपका भी फोन काट दिया? मैं एक बार फिर से फोन ट्राई करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि दुआ कोई काम में मसरूफ हो। क्या कर रही हो तुम दुआ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्यों मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही हो कि कायनात के घर से भागने में तुम भी शामिल हो? कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें, खराब कर दिया उसने मेरी बेटी को। अल्लाह मियां उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कदम कदम पर खुदा उसे जलील करेंगे। अल्लाह, अब क्या होगा? होगी मेरी बेटी? अरे कोई कुछ तो करो, ढूंढो मेरी बेटी को।
कोई सुनता क्यों नहीं है? है तू? कुछ करो वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। कायनात को घर ले आओ बेटा, कायनात को घर ले आओ। अभी तक नहीं पहचाना उन फर्रुखाबाद वालों को। वो कमबख्त हफीज, वो कमजर हमीदा मेरी कायनात को, मेरी फूल सी बच्ची को मसल देंगे वो लोग। कुछ करो है तू। किसी बात कर रही है बेटा आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप बैठिए। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। अम्मी क्या हो गया आपको? आप प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं कायनात को ढूंढ निकालूंगा। लगता है अब कमिश्नर साहब की मदद लेनी पड़ेगी। नूर, अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। भालो हफीज ने मेरी बहन को भगाकर अपनी मौत को दावत दी है। खुदा की कसम मैं हफीज को छोड़ूंगा नहीं। दुआ मेरी प्यारी दुआ, अब की बार तुम पे ऐसा वार किया है जिससे उभरने में तुम्हें सदियां लग जाएंगी। मेरी बच्ची को दुख देने वालों को घुटने पर न ले आई ना तो मेरा नाम भी हमीदा नहीं। मैं अख्तर खानदान को उनकी औकात दिखा के रहूंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है रोहन। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमें जल्द से जल्द हफीज और कायनात को ढूंढना होगा और रोकना होगा, वरना ऐसा तूफान आएगा जो सबको बर्बाद कर देगा। आप यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका तेवर, आपका भाई अब आपके साथ है। हम बहुत जल्द हफीज और कायनात को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें रोक लेंगे। उसके बाद एक गजल का पूरा खेल खत्म कर देंगे। उसकी हकीकत को सबके सामने लेकर आ जाएंगे। गजल का खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है भाभी, वो नहीं बचेगी। खुदा का शुक्र है मेरा भाई, मेरा रूहान वापस आ गया। अम्मी पानी पीजिए, पानी पीजिए। मेरा घर तमाशा बन के रह गया। जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बच्चों को। दिलों से मोहब्बत ऐसे उठ गई जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी जान क्या करूं मैं? अम्मी, मेरे पास ना कायनात को ढूंढने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। मैं ना कायनात की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हूँ। मेरे फॉलोअर्स उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं भी करती हूँ। चुप, ज्यादा मसीहा बनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो हो रहा है चुपचाप देखती रहे। अम्मी, हैदर का फोन ना उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है दुआ। मैंने हैदर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत मिटाने की लाख कोशिशें की, मगर मैं नाकाम रही। जो मैं ना कर सकी वो तुमने खुद ही कर दिखाया। शुक्रिया, अपनी गृहस्थी में तुमने खुद ही आग लगा दी है। हमेशा की तरह उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो जो तुमने किया ही नहीं है। अम्मी संभालिए खुद को। हैदर कहाँ रह गए? कब आएंगे हैदर? कहीं दुआ ने हैदर को फोन तो नहीं कर दिया? अगर दुआ ने बता दिया कायनात को उसने नहीं भगाया है तो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा और हैदर के दिल में फिर दुआ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। ये मजनू का बच्चा अचानक हैदर को क्यों फोन कर रहा है? क्या बात करनी होगी इसे? कहीं मेरी हकीकत तो नहीं बताने वाला है, या फिर दुआ इसी के साथ है?
दादी का ख्याल रख जा। हैदर, शुक्र है अल्लाह का कि आपने फोन उठा लिया। हैदर, मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो हैदर, आप सुन रहे हैं ना? देख रही हो, तुम्हारे बेटे के फोन से दुआ कॉल कर रही है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकलकर दुआ के पास पहुंच गया। हैदर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर ये वक्त नाराजगी का नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये बात कायनात के बारे में है। हाफिज और कायनात के कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास मिलने वाले हैं। उन्हें रोकिए, नहीं तो वो दोनों बहुत गलत कदम उठाने वाले हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हाफिज और कायनात को नहीं रोका तो कायनात की बहुत बदनामी होगी और अख्तर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, मैं और रूहान उनके पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आप भी वहीं पहुंचिए और उन्हें रोकिए। हेलो हैदर, आप सुन तो रहे हैं ना? हैदर ने फोन काट दिया। फोन क्यों काट दिया उन्होंने? इतनी संजीदा बात मैंने उन्हें बताई और उन्होंने अचानक फोन काट दिया। इतनी भी क्या नाराजगी? आप दिल छोटा मत कीजिए भाभी। आपका ये बेस्ट फ्रेंड हैदर भाई के दिल में जितनी भी गलतफहमी आपके लिए है सब दूर कर देगा। बस उसके बाद गजल का खेल खत्म। गजल होगी इस घर के बाहर और भाभी आप हैदर भाई के दिल के अंदर। खुदा दुश्मन दे तो दुआ जैसा दे, जो खुद अपना साजो सामान मेरे हाथों में सौंप देती। तो करना क्या चाहती है? गुल्लू, बताऊंगी, सब बताऊंगी। तुम बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारा वो नालायक बेटा हमारे प्लान के बीच में टांग ना अड़े, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम ये ख्याल रखना कि तुम अपने बेटे को संभालो। तू रूहान की फिक्र मत कर, वो मेरा बेटा है, वो मेरी ही सुनेगा। वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ हमेशा मुझे हीना बाजी से कमतर समझा गया है। मैं हर बार शर्मसार हुई हूँ। आइंदा मेरे बच्चों के खिलाफ कोई गलत हर्फ ना निकालना अपने मुंह से। सालों पहले तुम राहत की बीवी से तो जीत गई थी, लेकिन हैदर की माँ से तुम कभी जीत नहीं पाओगी। मेरे बच्चे मेरा गुरूर है। गुरूर इस बात पर भी है कि राहत की पहली बीवी मैं हूँ, लेकिन तुम तो इस बात पर भी गुरूर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो हमेशा दूसरी ही रहोगी। एक बच्चे से उसके बाप का साया, एक बच्चे की अम्मी के चेहरे पे उसकी हंसी, सब कुछ तो ले लिया है, कुछ और बाकी है अभी। आज पहली बार हीना बाजी शर्मसार हुई है। उनके खुद के बच्चे उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। बताओ, ऐसा लग रहा है मानो मैं जीत रही हूं। महसूस हो रहा है कि मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मेरा बदला हीना बाजी से ले रहा है और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं इस पे पानी नहीं फिरने दूंगी। तो बस मुझे अपना प्लान बता। हैदर और दुआ के बीच की खाई को बड़ी करने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है। अब इसके लिए चाहे मुझे अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगी। मगर हीना बाजी की बर्बादी देखने का मजा मैं किरकिरा नहीं होने दूंगी। बता क्या करना होगा मुझे? खुदा खैर करे। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया है तूने गजल।
खुदा तुझे सलामत रखे, कामयाब करे। घर से कायनात भागी है, शर्मिंदा दुआ होगी। हफीज और कायनात तो बस एक बहाना है, असल मकसद तो हैदर और दुआ के रिश्ते को मिट्टी में मिलाना है। जब हैदर और दुआ के रिश्ते की जमीन साफ होगी, तब उस पे मेरे और हैदर के रिश्ते का फूल खिलेगा, जिसकी खुशबू में मैं मगन होके नाचूंगी। उधर मातम की चीखें उठेंगी और यहाँ प्यार की शहनाई बजेगी।